डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैला दी। पंजाब से अपराध की शुरुआत करने वाला लॉरेंस अब उत्तर प्रदेश से शूटर भर्ती कराता है और मुंबई में वारदात करवाता है। इसके बारे में कल हमने आपको विस्तार से बताया था, लेकिन आज हम आपको लॉरेंस की यूपी ब्रिगेड के परिवार से मिलवाएंगे। मित्रों, 17 दिन पहले लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। मित्रों, कल हमने आपको बताया था कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से 6 आगरा के बाहा इलाके के हैं। आज हमारी टीम आगरा के बाहा पहुंची और हर आरोपी के घर वालों से बातचीत की। यह पहली बार है जब कोई न्यूज चैनल लॉरेंस गैंग के गुर्गों के दरवाजे तक पहुंचा है। मित्रों, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में पहला सवाल था, आरोपियों का लॉरेंस गैंग से क्या कनेक्शन है। इस सवाल का आरोपियों के परिजनों ने क्या जवाब दिया, यह आपको बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। सोनू, कैसा था लड़का? लड़का सही है, वो गलत तो नहीं था। तो उसके दोस्त लोग कुछ ऐसे संपर्क? दोस्त तो नहीं कि भैया हमें मालूम ना, देखो हम अपने बच्चे कैसे, दूसरे ही हमने कैसे किसी की फंसाया जा रहा है। हमको भी फंसाया जा, हमको भी फंसाया गया पहले, लेकिन हमें इन चोर में है नहीं। मेरे भैया को फंसाया गया है। किसने फंसाया? नाम नहीं जानते, पर गोलू नाम का लड़का बताया जा रहा है। हमारा भैया तो नौकरी करता था दिल्ली के अंदर कैंटीन का। पता नहीं कब ऐसी सोबत हो गई उसकी, सो इस काम में फंस गया। क्या उम्र रही है उनकी? होगी 18, 19, 20 साल होगी। मित्रों, सुना आपने, दीपक से लेकर सोनू और विष्णु तक हर आरोपी के परिजन यही कह रहे हैं कि उनके भाई, बेटे या पोते किसी गैंग से नहीं जुड़े। सभी का कहना था ये लोग छोटी मोटी नौकरी करते थे और इन्हें बरगलाकर अपराध की भट्टी में झोंक दिया गया। मित्रों, आरोपियों के परिवारों की बातों से एक बात साफ हो जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े अपराधी एक खास पैटर्न के जरिए नौजवानों को अपने गैंग में भर्ती कर रहे थे। अब हम आपके सामने लॉरेंस गैंग के इसी पैटर्न का खुलासा करने जा रहे हैं। मित्रों, सभी आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थे, यानी इन्हें पैसे और आलीशान जिंदगी का झांसा देकर गैंग से जोड़ा गया। सभी आरोपियों के संपर्क दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों से थे, यानी लॉरेंस गैंग ने सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि बीच में किसी एक शख्स को जोड़ा ताकि जांच के तार सीधे गैंग तक ना पहुंचे। तीसरा बड़ा पैटर्न ये कि सभी आरोपी 20 से 25 साल के बीच के हैं, यानी लॉरेंस गैंग ने ऐसे नौजवानों को भर्ती किया जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहे। मित्रों, लॉरेंस हो या फिर अंडरवर्ल्ड का कोई और गैंग, ये सभी क्रिमिनल सिंडिकेट यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चलते हैं, यानी नौजवानों को बरगलाकर अपराध कराओ और फिर उन्हें छोड़ दो। आगरा के इन आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से जुड़कर अपराध की दुनिया में कदम तो रख दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए वो रोते बिलखते परिवार जिनका अब कोई सहारा नहीं है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जब इन परिवारों की पीड़ा सामने आई तो पता चला अपराध का सहारा सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। आपको भी ये दर्द देखना, सुनना और गौर से समझना चाहिए। तो वही जो कचू करोगे, मेरे बच्चे बचा लो बाबूजी, फांसी का देते आए, मेरे लाला को बचा लो। हमारा तो कोई भी सहारा भी नहीं है भैया के अलावा, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। क्या करेंगे जी के जब उससे कुछ हो गया तो। काई चीज की तेने कमी रखी वो पे ट्रैक्टर वो पे मैंने आशा नहीं करी कि मैं मकान बन जाए। वो तो मड़ैया में खटिया डरी है मेरी, देख लो साहब। ओ मड़ैया में डरी को राजी हो, महल में सोए को राजी ना तुको साहब। मित्रों, हम एक बार फिर नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, बंदूक उठाना फंतासी नहीं,
ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद कोई भी शख्स जीवन भर नहीं निकल पाता। मित्रों, लॉरेंस के गुर्गों ने जिन नौजवानों का इस्तेमाल कर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कराई, आज उनसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के लिए इन आरोपियों ने क्या किया था, अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मित्रों, जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी को आरोपी सोनू और सनी पुणे से मुंबई पहुंचे। 15 से 20 जनवरी के बीच आरोपियों ने 3 बार रोहित शेट्टी के घर की रेकी की। 31 जनवरी को आरोपी दीपक, सोनू और सनी कल्याण से टैक्सी लेकर मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर सबसे पहले ये तीनों जुहू चौपाटी गए, जहां इन्होंने शराब पी। चौपाटी से 1 फरवरी की तड़के सुबह ये लोग जुहू पहुंचे, जहां तीनों आरोपियों ने रोहित शेट्टी के घर पर 5 गोलियां चलाईं। वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने कल्याण स्टेशन से भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ ली। भोपाल से आरोपी आगरा में स्थित अपने अपने गांव चले गए, जहां कुछ दिन बिताने के बाद ये नोएडा पहुंचे। आरोपियों की अगली मंजिल हरियाणा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मित्रों, ये रूट मैप बताता है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए आरोपी बार बार लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन ये हर वक्त साथ थे। यही वो गलती थी जिसकी वजह से एक आरोपी की धरपकड़ ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले तो पकड़ लिए गए, लेकिन एक सवाल जस का तस खड़ा है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतनी जरूरत कैसे करने लगा कि वो जब चाहे जहां चाहे बॉलीवुड के सितारों को टारगेट करने लगा।